अधिकार मांगते, हम अधिकार सरकार से अधिकार मांगते, भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार ले करेंगे। हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय हम तब तक हो जाएगा, हम पीछे भागेंगे, बुलडोजर पर हम चढ़ा देंगे, इसी जगह हम मर जाएंगे, इसी से हाथ उठाएंगे। नीतीश कुमार हाय हाय नहीं तो सर हम इस सब के लिए आंदोलन करेंगे सर। आज से हम यही कह रहे हैं सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जबरन इन लोग को तोड़ दिया गया है तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था मलिन बस्ती का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि यहाँ पे अभी हम चितकोहरा पुल के नीचे में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा। यहाँ पे पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा ही यहाँ पे 30 परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे थे और ये ज़मीन रेलवे की थी, लेकिन बिना सूचना का यहाँ पे कई घरों को तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं तोड़े हुए घर के पास में है। यहाँ पे कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आए हुए यहाँ पे सामाजिक कार्य से जो जुड़े हुए हैं, इनसे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे आए कहना ये है कि हम शनिवार के दिन भी आए थे, यहाँ पर लोगों की परिस्थिति देखे हैं और पता चला है कि सरकार कह रहे कि हम आप लोग को रोड के उस पार भेजेंगे, जहाँ 30 परिवार यहाँ हैं वहाँ 30 परिवार बसेंगे नहीं। कहने का मतलब हमारा ये है, कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बिना वैकल्पिक व्यवस्था आप किसी का घर को उजाड़ नहीं सकते हैं। आप केवल आकर ऐलान करते हैं लाउडस्पीकर पर, आप लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग बिहार के नागरिक हैं, 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतना नहीं कमा पाते कि वो लोग कमरा लेकर रह सकते हैं। शहर के निर्माता है, शहर बनाते हैं और फिर इन लोग को इस तरह से बेदखल करते जा रहे हैं। इनका नाम PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इन लोग का नाम आ चुका है, सर्वे किए हैं। तो आप सर्वे करते करते पता नहीं, हम यहाँ पर रह रहे देख रहे हैं, हमारे सामने कम से कम 40 बार सर्वे हुआ, केवल सर्वे होता। ये सर्वे ठीक नहीं है, वो सर्वे ठीक नहीं है, तो आप ही बताइए ना कि सर्वे कौन सा सही है। इतना लोगों का आपने, जब 2020 में नीतीश कुमार जी जीत गए थे तो बोले कि हम कैबिनेट में निर्णय लिया था गरीबों का घर बनाएंगे। अब 2022 में है, बताए एक भी घर बनाया इन्होंने? पूरा चितकोहरा को उन्होंने उजाड़ दिया है। गर्दनी बाग सबका वहाँ पर बड़ा फ्लैट बना रहा। जिसके पास घर है, जिसके पास आप हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, मतलब आप उनको टेलीफोन फ्री दे रहे हैं, आप पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, आने जाने का भाड़ा फ्री, मकान फ्री, उन लोग को फिर तो मकान बना कर दे रहे हैं। और ये जो शहर के निर्माता है, उन लोग के पास हमारे पास योजना नहीं है। कहते कि ज़मीन है, तो फिर ये ज़मीन कहाँ आया है? जो ज़मीन अभी आपने बना रहा है गर्दनी बाग में, वो ज़मीन कहाँ है? क्यों तुम लोग नहीं बनाते? और अभी इस ज़मीन की अगर हम बात करें, ये तो रेलवे की ज़मीन है, लोगों ने अपना सामान रेलवे के ज़मीन में भी लगा दिया। यहाँ का वहाँ का जो लोग आकर यहाँ बोल रहे कि इसको भी हटा दो, नहीं तो तुम्हारा ज़मीन सामान बर्बाद करेंगे। हाँ, सामान बर्बाद करने का तुम्हारे पास अधिकार क्या है? तो ये बिना सूचना का, इस तरह बिना सूचना का किया है। इन लोग को हमदर्द नाम का चीज़ है ही नहीं, इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है। ये नीतीश कुमार और उसकी सरकार को भूत सवार हो गया विकास का, केवल पुल और पार्क। हाँ, यहाँ पर हमने सुनने आया यहाँ रोड बनेगा फिर पार्क बनेगा, किसके लिए? इन बड़े लोगों के लिए। कितना दूर है यहाँ पर चिड़ियाखाना? जाकर वहाँ टहल लिए, यहाँ क्यों टहलना है? आप क्या लोगों का घर उजाड़ के, घर बेघर करके आप पार्क बनाइएगा? ये कौन सा वसूल है? कौन सा नियम है? कौन सा कानून? कौन सा देश में हम लोग रह रहे? ये तो हिटलर शाही हो गया है। तो यहाँ पे सिस्टर, आप जैसे आप संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं जी, संस्था से आप जुड़ रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों से आपने बात किया इस तरीके से? बहुत बार प्रधान सचिव जो नगर विकास और आवास के जो ये आनंद किशोर जी से के साथ हम तो कमेटी के बैठक में भी है। होमलेस का परिभाषा बोलो, ये लोगों को तुम घर से बेघर करते, ठीक है, आप मकान बना कर दे नहीं सकते, लेकिन जो भी उनका आशियाना उजाड़ने का आपका अधिकार नहीं है। आप मकान बनाकर नहीं दे सक रहे हैं। देखिए ना, मेट्रो में क्या हुआ था, कंकड़बाग में मेट्रो जब बन रहा था, उसी समय हम उससे पहले
हम नवंबर 2020 से जब सर्वे हुआ था, हमारा मदद लेकर हम लोग ने सर्वे किया, आश्रय अभियान ने सरकार के साथ नगर निगम और 6 अंचलों में हम लोग ने सर्वे किया प्रधानमंत्री आवास योजना। जब सर्वे खत्म हो गया, हमने सबसे पहले सर अभी ज़मीन उपलब्धि करने का बात आएगा ना। हाँ, तो 4 साल का प्रोग्राम है, तो 4 साल का प्रोग्राम ये जो सरकार के लिए बन रहा है मकान जो अभी गर्दनी बाग में बना, वो 4 साल का प्रोग्राम नहीं है। अभी से जब ये जो तोड़ा गया था, तो अभी ऑन स्पॉट पे अधिकारी कुछ आए थे, उनसे आपने बात किया? अधिकारी कहाँ आया है? अभी हमको सुनने में आया कि आ रहा है कमिश्नर भवन निर्माण का, आ रहा है, तब ना हम आए हैं बात करने के लिए। हम तो लेटर तैयार करें डीएम के पास जाने के लिए, लोगों को लेकर। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लेटर भी तैयार है, हस्ताक्षर भी हमने सर्टिफिकेट देकर। हम मांग करते हैं कि कानून और नियम कहता बिना वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों को उजाड़ नहीं सकते। आपको ज़मीन चाहिए तो लोगों को कहीं बसाने का काम कर दीजिएगा। आप आकर उन लोग का घर देखो जिस तरह बेरहमी से तोड़ा गया है। आपके पास बुलडोज़र है, आपके पास शक्ति है, आपके पास बल है, आपके पास लाठी है, आपके पास पुलिस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग के देश में 2 कानून चलते हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए? हाँ, तो ये गरीब लोग जाएगा का इनका बात, ये लोग जब सवाल करते हैं उन लोग को गाली से बात होता है। ये कौन तरीका है जी? हम नहीं हमको समझ में नहीं आया सरकार की नीति क्या। आप ही ने मलिन बस्ती नीति बनाया है 2020 में, जिसने आपने ये स्वीकार किया जहाँ 20 झोपड़ियाँ है उसको स्लम माना गया है। जब इसको स्लम मानते हैं, आपको यहाँ रोड निकालने की ज़रूरत अगर है तो क्या आपने आकर लोगों से बात किया? कभी आपने सोचा कि हाँ ये लोग भी इंसान हैं, ये भी बिहार, ये तो मद्रास दिल्ली कलकत्ता से तो नहीं आए, ये बिहार के नागरिक है, तो क्या बिहार की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? केवल सरकार को पुल बनाना, रोड बनाना, किसके लिए रोड बना रहे हैं? किसके लिए रोड बना रहे हैं? लोग तो ये रोड से काफ़ी खुश है। तुम रोड बना रहे, तुम विकास चाह रहे, किस चीज़ का, किसके लिए? जितना भी बनाया आर ब्लॉक से लेकर दीघा पर कौन चल रहा है ऊपर? बड़का गाड़ी गरीब इंसान चल रहा है उस रोड पर। तो यहाँ बिहार राज्य में एक तरफी विकास हो रहा है, पूंजीपतियों के लिए, अमीरों के लिए। गरीबों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। कहाँ लोग रहता, कैसा रहता? हाँ, बुलडोजर चला कर चले जाए लोग, जैसा रहे कीड़ा मकोड़ा जैसे। ये भी जब धरती में जाए कहाँ? आज यहाँ से उजाड़ी तो फिर वहाँ जाएंगे, जैसा कुत्ता होता है ना, आज यहाँ से उजाड़ा फिर वहाँ चला जाएगा, वहाँ से उठाए हुआ। तो क्या ये ज़िंदगी है? क्या यही इंसानियत है? यही मानवता है? हाँ, जिस देश में हम लोग ने पैदाइश लिया, हम लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते, यही हमारी संस्कृति है कि इंसान के ऊपर तुम्हारा विकास ज़्यादा है। हम विकास का रोक नहीं कर रहे, विकास कीजिए, लेकिन कितना विकास? और विकास की कीमत हमेशा गरीबों को क्यों चुकाना होता है? तो विकास ये रोड से उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कीमत गरीब का बलिदान है। विकास की कीमत हमेशा गरीब लोग क्यों देते हैं? जबकि ये रोड निर्माण का काम यही करेंगे, सराय वो यही बनाते, लेकिन आखिर जब उनको रहने का समस्या होता तो उन लोग के पास छत के लिए कुछ जगह नहीं है। तो ये नीति कैसी है? बहुत अच्छी बात है। सिस्टर अभी हमसे बात कर रही थी, यहाँ पे स्वयं संगठन के सिस्टर है, आश्रय अभियान से ये जुड़ी रही है और पिछले कई वर्षों से गरीबों के हित के लिए कार्य कर रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ परिवार भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। हम कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि इनका आज घर उजाड़ गया है, क्या कहना चाहिए? का व्यवस्था चाहिए। उजाड़ दीन है, ऐसा एक दिन में आ करके बाल बच्चा ले करके रोड पर रह रहे हैं। कब हुआ ये? कब की घटना है ये? कब किया गया? 22 तारीख को 11 बजे। पहले आपको कोई सूचना सूचना का 2 तारीख को आए हैं, बोल दीन मैक से कि सब कोई खाली कर दो। हाँ, खाली कर दो। जब हम लोग बोले कि खाली करके कहाँ जाएंगे सर, बाल बच्चा का परीक्षा चल रहा है, सब कुछ हम नहीं जानते हैं, आप खाली कर दीजिए। करना है, नहीं तो हम लोग कहीं रेलवे लाइन पर भी नहीं रहने देंगे। तो हम लोग रेलवे लाइन में हम लोग वहाँ पर रहे और हम लोग इधर खाली मैंने सोचे कि करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? आपका वोटर आईडी में आधार कार्ड सब कुछ यही का है। हाँ, सारा कुछ यही का है। आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड सब यही का है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जहाँ हैं जहाँ बसने दें। हाँ, हम लोग रेलवे लाइन में हैं,
हम लोग सरकार के जगह में नहीं हैं। सरकार बोले थे कि 2022 में घर देंगे। यहाँ 2022 में हम लोग देंगे तो काहे नहीं, ऐसे काहे कर रहे हैं। जो आसियाना है थोड़ा बहुत रहने के लिए वो भी छीन लिए। हम लोग के यही नया घर बना के दिया, बोला था कि 22 में घर देंगे, 2022 में तो यही नया घर न दिया। हम लोग के हटाने के घर देगा, जब हटा ही दिया तो घर कहाँ देगा हम लोग के। कितना परिवार है आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो एजा पर बहुत लोग हैं, सब अपना ही परिवार, इतना दूर में हम लोग सब कोई है 25 घर कैसे हैं? 30 घर है, 50 बरस से घर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है। सुरेश जी, ये बताइए मुझको कि आपको जब ये तोड़ा गया था जमीन, इससे पहले कोई सूचना दी गई थी? कितने साल से रह रहे हैं आप? हम तो 1982 से हैं। 82 से हैं? यस, तो सबसे आखिरी मेरा ही झोपड़ी है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इससे पहले भी मेरे समझ में तो पहली बार हुआ है। ऐसे तो उधर उजड़ा है कई बार, बाकी ई लाइन में लोग कभी नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो कबाड़ी है उसको व्यवस्था करे, यहाँ नहीं तो कहीं और बगल में अगल में, बाकी व्यवस्था करे तब ना हम लोग का जीवन, माने कि बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलेगा। क्या सबका आप लोग ऐसा यहाँ भी इसी एकदम इसी तरह है। 4 तारीख इनको अथी दिया था, पहले ठहरी जाइए, 4 तारीख को बोला था अनाउंस करके कि आप लोग सब झोपड़ी खाली कर दीजिए। उसके बाद चला गया, फिर बीच में आया, फिर यही बात बोला, और फिर बोला कि अगर 22 को 21 तक आप लोग नहीं खाली करेंगे तो बुलडोजर हम चलवा दिया। कितना वार्ड नंबर में आते हैं? हम 9 नंबर वार्ड में। यहाँ का पार्षद से आप बात की, इसके बारे में बताएं। वो तो झांकियों नहीं देने आया, वो तो झांकियों नहीं देने आया सर, टूटा जहिया तहिया से कभी नहीं। पार्षद नहीं आया? नहीं, आप लोग से मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ, मर रहा है कि जी रहा है कि भूखे है कि क्या है, कुछ नहीं। तो जय बात कर रहे थे, हमारे साथ में कुछ स्थानीय थे जिनका घर से बेघर किया गया है, और इनका सीधा सीधी कहना है कि यहाँ जैसा कि कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग भी हमसे बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कई वर्षों से 82 से रह रहे हैं यहाँ पे, और बिना सूचना का हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं अभी तक उन्होंने यहाँ का हालचाल भी नहीं आकर जाना है, और इन लोग काफ़ी आक्रोश में है। आखिर ये परिवार जाए तो जाए कहाँ, ये घर से बेघर हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पास में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परिवार हैं, और ये महिलाएं बिल्कुल अफसोस में बैठी हुई है। यहाँ पे न इनके घर में चूल्हा जला है, सब भूख से है, लेकिन एक सामाजिक संगठन की एक सिस्टर आई है, आश्रय अभियान से जुड़ी हुई है, ये पिछले कई वर्षों से हैं। ये इनके हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। आज भी दुख की घड़ी आई है तो ये सिस्टर हमेशा इनके साथ में है, और ये सरकार से भी मांग कर रही है कि इनको उचित स्थान दिया जाए इन परिवारों को, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का भी समय चल रहा है, बच्चे भी हैं, स्कूल जा रहे हैं, और जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ पे इनका नाम पहचान पत्र के तौर पे यहीं का स्थान दिया गया है, इसी एड्रेस पे रह रहे हैं लोग। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन गरीबों को देखना चाहिए, सिर्फ विकास की बातें नहीं करनी चाहिए। विकास का बलिदान हमेशा ये गरीब ही चढ़ते हैं, लेकिन सरकार से ही मांग करते हैं कि मुझको उचित स्थान दिया जाए। को हम लोग चमन कर दिए, और जब चमन कर दिए, भर दिए जगह को, गड्ढा को, तो सरकार ने ले लिया। काहे ले लिया? हम लोग अब कहाँ जाएं? हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, दिन के दिन रात के रात नहीं समझ रहे हैं। जगन्ना से हालत खराब हो रहा है, सबको पानी चढ़ रहा है, हम लोग का बहुत स्थिति खराब है, हालत खराब है। कोई यहाँ के स्थानीय जो है यहाँ पे प्रतिनिधि, उन लोग को आए मिलने? कोई नहीं मिलने आए सर, कोई नहीं। आज जब वार्ड काउंसिलर के समय आता है सबको वोट लेने, तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं कि हमको वोट गिराइए, हमको वोट गिराइए। अब इसीलिए हम लोग का इतना खीस भरता है कि वोट नहीं देने का मन करता है। क्या करें, दिल जरेगा तो बोलेंगे ना सर, बोलिए। हम लोग का इतना स्थिति खराब आ गया है, हमको ये सब सरकार लाने वाला है। लेने के बाद भी हम लोग रेलवे किनारे, उस पर भी कहता है हटाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे, हटाओ। ये टूटा फूटा सरकार लेके क्या करेगा? ढड्डी और पानी बहता है, ढड्डी लेके क्या करें? हम लोग रेलवे लाइन की कितना कर दिए, नहीं रहने दे। हम लोग 45 साल से हैं। 45 साल से हैं? जी जी, 45 साल में ये पहली बार ऐसा किया गया? हाँ, जमाने से बुढ़ाड़ी आ गया सर, जमाने से बुढ़ाई आ गई। जी, पहली दफा हुआ है? पहली दफा हुआ है सर, कभी नहीं ऐसा नौबत कभी नहीं देखे सर,
ऐसा नौबत कभी नहीं है, नहीं हटाए तो सब सामान लाद लेंगे, जब्त कर लेंगे। एक सामान खरीदने में हम लोग का हालत गुजर जाता है सर। कैसे रह रही है? एक हफ्ता हो गया है, मंगले का दिन टूटा है या सोमवार हो गया है, 7 दिन से हम लोग ऐसी रहे। चलिए देख लीजिए, हम लोग का घर द्वार देख लीजिए, बर्तन चूल्हा चक्की पेटी सारा चीज ऐसी रेलवे किनारे रखा हुआ है, कोई काम नहीं समझना। हम लोग का खाना पीना अभी तक मुंह भी नहीं धोए, खाना भी नहीं खाए, नहीं बना है, समझे ना, कुछ नहीं व्यवस्था हो रहा है। क्या व्यवस्था मांगते हैं? क्या हम लोग व्यवस्था में ये मांग रहे हैं कि हम लोग जहाँ रह रहे थे हमको रहने के लिए हमको शरण मिल जाएगा, हमको वही चाहिए, बढ़िया मिल जाए, ऐसा जगह मिले कि हम लोग का सुविधा रहे। कहीं एक जगह मिल रहा है तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे? भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं। किराया मांग रहा है दुनिया मनी के हमको रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, हम किराया कहाँ से देंगे? 4 दिन नहीं कमाने गया, हम लोग के बहुत बुरी हालत है। 3-4 रोज कमाने भी नहीं गया, सब इसी में लटकल रह गया। आप ही बताइए कैसे हम लोग रहेंगे? मेरा नाम राकेश कुमार, मेरा गोपाल सर के यहाँ ड्यूटी है CM हाउस में। कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब पहले रेलवे का बोनी नहीं टूटा, गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया। पहले रेलवे का बोनी टूटा तो रास्ता बनाता, पहले वो टूटा ही नहीं, इधर गरीब को जो बसा हुआ था उतार दिया। यहाँ 45 साल से हम लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, सबका बच्चा लोग का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चलने के बाद हम लोग अभी गरीब लोग रेलवे लाइन किनारे रह रहे हैं। यहाँ नट इलाका है, चोर इलाका है, रात में हम लोग रात भर जगे होते, सो नहीं पा रहे हैं। कौन सामान कखनी लेके कोई भाग जाए, अभी बांस वाला सब लेकर भाग रहा है, लेकिन कितना मान आदमी का है? जब जागते हुए ऐसे कर रहा है, सोते हुए क्या करेगा? अब वो लोग दे रहा है हम लोग को किनारे में रहने के लिए जगह दे रहा है, और वहाँ सब घेर लिया है, वहाँ रहने लायक नहीं है। वहाँ भी रोड बनेगा ही, वहाँ रोड भी बनेगा, वहाँ भी हटा देगा तो हम लोग जाएँ कहाँ? माने 10 दिन के लिए वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, फिर जाएँ कहाँ? हम लोग सरकार से यही कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ अगर जगह नहीं देती है, कहीं बनी जगह दे दे। कहीं पे भी आप लोग जगह चाह रहे, बढ़िया जगह इन्हें के 1 साल 2 साल रहे हम लोग जितना कमा पा रहे हैं उतना खा पा रहे हैं, लगा लो पा रहे हैं। किराया देने के हम लोग को शक्ति नहीं है, हम लोग किराया दे सकते हैं। सरकार से यही कर रहे हैं, वार्ड काउंसलर से लेके सारा जो भी है वो लोग खत्म आदमी है, कोई काम करने लायक नहीं है। आपके वार्ड में जैसे भी आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में बहुत सारे सूची में हैं लोग, लेकिन वैसे परिवार जो अभी रेलवे लाइन के जस्ट किनारे में कुछ परिवारों का घर से बेदखल कर दिया गया है, कुछ झोपड़ियाँ को तोड़ दिया गया है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या कहना चाहेंगे आप? जानकारी इसके बारे में हम ईओ साहब जो हमारे हैं नगर निगम के, उनसे भी बात हुई। हम कहें कि सर अभी इस तरह से इनको हटाना काफ़ी दिक्कत होगा इन लोग को रहने में। अगर इनका वैकल्पिक व्यवस्था हो जाता है तो इनको यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो इनको यहीं रहने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमको भी ऊपर से आदेश है, सो इनको हटना ही होगा। हमने काफ़ी प्रयास किया कि न टूटे इनका झोपड़ी जब तक कि आवास योजना न मिल जाए, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती 3 लोगों को हटा कर आखिर कहाँ पे पुनर्स्थापित किया जा रहा है? कौन सी जगह पे, कहाँ पे दिया? हालांकि ये जगह दिए हुए हैं, बगल में ही है रेलवे लाइन, जहाँ पर अभी झोपड़ी टूटा है उसी के आस पास में जगह दिया हुआ है। लेकिन ये लोग का कहना है कि वहाँ अभी रहने की स्थिति नहीं है। अगर रहने का स्थिति बना दिया जाता है तो अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए।